नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव प्रचार के तीसरे दिन आज भोरंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और हमीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदला है और विश्व में सशक्त हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को सम्मान देते हुए पंचायती राज चुनाव में हिमाचल में 50% आरक्षण लागू किया है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी के 55 साल के शासनकाल में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल पाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है और आगामी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतकर देश में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल समेत अपने सभी राज्यों में सिर्फ झूठी गारंटियां दी और खोखले वायदे किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। अनुराग ठाकुर ने संपर्क अभियान के तहत हमीरपुर के विभिन्न स्थानों पर लोगों से अपने समर्थन में सहयोग का आग्रह किया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 15 महीने के कार्यकाल में केवल भाजपा को कोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े रहे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए होते तो मुख्यमंत्री भाजपा को गाली देने की बजाय जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियां रखते। बिंदल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि चोरी, डकैती, हत्याओं और बलात्कार के मामलों में बीते 15 महीनों में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि इस बार प्रदेश में धन बल नहीं बल्कि जनबल की जीत होगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनमत कांग्रेस के साथ है और भाजपा का कोई भी षड्यंत्र अब सफल होने वाला नहीं है। संजय अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह एकजुट है और भाजपा इसमें अब कोई सेंधमारी नहीं कर सकती। संजय अवस्थी ने कहा कि भाजपा प्रदेश में पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है और उसके पास अब कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को एक षड्यंत्र के तहत भाजपा ने जिस प्रकार अस्थिर करने की कोशिश की है उसे अब इन चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। अवस्थी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में 6 उपचुनाव थोपकर लोगों की भावनाओं का अनादर किया है। कांग्रेस के नेता व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को पूरा सम्मान देते हुए उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार ने महिला सम्मान निधि के तहत महिलाओं को लाभान्वित करने का कदम उठाया है, जबकि भाजपा ने इसका विरोध किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा असली मुद्दों पर कोई बात नहीं करती और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। बागवानी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों पर कभी भी कोई अनाधिकृत टैक्स नहीं थोपा और 1985 में विरासत टैक्स को निरस्त किया गया था क्योंकि इस टैक्स से आमदनी कम और खर्चा अधिक था। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर राजनीति का स्तर गिराने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। देश में हुए 2 चरणों के मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि 2 चरण के मतदान में भाजपा को निराशा हाथ लगी है और 400 पार का नारा फेल होता नजर आ रहा है। चौहान ने कहा कि भाजपा काल्पनिक बातों पर चुनाव प्रचार कर रही है और पिछले 10 साल में देश आर्थिक रूप से पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई भाजपा का बड़ा एजेंडा था, लेकिन 10 साल में ना महंगाई कम हुई और ना ही बेरोजगारी खत्म हुई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। इस ओलावृष्टि से सेब सहित खुमानी, नाशपाती में हो रही फ्लावरिंग को नुकसान होने से किसान व बागवान चिंतित है। निचले इलाकों में वर्षा से गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।